क्या आप जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। राम राम प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। योगिनी एकादशी व्रत की तरह इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो चलिए आज जानते हैं योगिनी एकादशी की कथा। कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि कृपा करके पूरी कथा का श्रवण करें, कथा को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े से बड़े पाप का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली प्रतिदिन शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन हेम माली उपवन से फूल तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा और समय पर पूजन के लिए पुष्प ले जाना ही भूल गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि आज हेममाली पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ अपने घर में ही होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने सेवकों को आदेश दिया कि जाकर हेममाली को पकड़ कर लेके आओ। हेममाली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अरे नीच, पापी, कामी, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव की पूजा का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग रहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वह धरती पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। उसे असहनीय पीड़ा होती थी और रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। समय बीता। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा और मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिर गया। उसे देखकर ऋषि ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है? हेममाली ने ऋषिवर को सारा वृत्तांत सुनाया। हेममाली की बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनिवर को साष्टांग प्रणाम किया और मुनिवर के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली पुनः अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्रदान करता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।